बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एम्परर सारी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ज़ू फैन हमारा तियानजू एम्पायर का राइटफुल किंग है और प्रोविडेंस उसके साथ है। वो भविष्यवाणी वाकई में सच है जिसके मुताबिक उसके पास भी ड्रैगन वेन सोल्स होगी, वही हमारे तियानजू एम्पायर का नया राइटफुल किंग बनेगा। मास्टर क्यूबाई कहते हैं जैसा की एम्परर को ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे हाई प्रीस्ट ने आज से हजारों साल पहले ये प्रिडिक्शन की थी, जिसके पास ड्रैगन वेन सोल्स होगी और जिसके पास प्रोविडेंस की प्रोटेक्शन होगी, वही हमारे तियानजू एम्पायर का नया राइटफुल किंग बनेगा। जैसा कि हम सभी ने पिछले हजारों साल से देखा है कि पिछले हजारों साल में ये प्रेडिक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। हमारे पास पेरिस की प्रेडिक्शंस आ रही हैं और उनके मुताबिक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हजारों साल पहले ग्रेट पैट्रियार्च ने ये प्रेडिक्शन की थी। साथ ही मास्टर क्यूबाई कहते हैं लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, उस प्रेडिक्शन के मुताबिक ड्रैगन वेन सोल्स की प्रोटेक्शन और प्रोविडेंस की प्रोटेक्शन दोनों हीवंस की ब्लेसिंग्स हैं। अगर वो ड्रैगन वेन सोल्स जहाँ पर हांगपो किंगटियान को मिली थी और साथ ही उसके ऊपर हीवन की ब्लेसिंग्स भी थी, फिर हांगपो किंगटियान यहाँ पर मारा क्यों गया? तो इसका मतलब तो ये है कि ग्रेट पैट्रियार्च ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई। कहीं इस प्रेडिक्शन के अंदर कोई फ्लॉ तो नहीं है या फिर इस प्रेडिक्शन को ज़ू फैन ने चेंज कर दिया है। ज़ू फैन के पास ऐसी पावर है कि वो किस्मत को बदल सकता है। एम्परर से कहते हैं मुझे ये बताओ कि ज़ू फैन ने उसको मारा कैसे है? मुझे लगता है कि हमें इससे कोई क्लू मिल सकता है उस प्रेडिक्शन के बारे में। मास्टर क्यूबाई कहते हैं उसने हांगपो किंगटियान को बाइट करके मारा है। एम्परर उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाकई में ज़ू फैन ने इसको खा लिया। मार्शल डोगू कहते हैं एम्परर आपको लगता है कि इस बात से काफी बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस बात से हैरान होने वाली कौन सी बात है? ज़ू फैन एक डीमन है यहाँ पर इस तरह की मौत किसी को दे सकता है। एम्परर जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? मुझे ये बताओ कि यंग मास्टर हांगपो किंगटियान के मरने के बाद बाकी की फैमिलीज का रिएक्शन कैसा था? कि यहाँ पर रीजन स्टेट वालों का यंग मास्टर मरा है, उनका रिएक्शन तो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा। मास्टर क्यूबाई कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, रीजन स्टेट वाले स्पेशली बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि बाकी के तीनों फैमिलीज के भी यंग मास्टर यहाँ पर मरे हैं, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जैसे ज़ू फैन ड्रैगन क्लाउड सिटी में वापस निकला, उसी वक्त वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, सभी ने मिलकर उनके ऊपर अटैक किया। पर उससे कहते हैं तो क्या तुम दोनों ने आगे बढ़कर ज़ू फैन को बचाया या नहीं? मार्शल डोगू कहते हैं योर मैजेस्टी आपके ऑर्डर्स थे कि हमने ये सब कुछ उसके लिए अरेंज करना है, हम लोग यहाँ पर ज़ू फैन की हेल्प करने के लिए थे, लेकिन जैसे हमें वहाँ पर पता चला कि ज़ू फैन के पास ड्रैगन वेन सोल्स हैं और ज़ू फैन फ्यूचर में हमारी इंपीरियल फैमिली के रस्ते का सबसे बड़ा कांटा बन सकता है, हम लोगों ने वहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग ज़ू फैन की हेल्प नहीं करेंगे और बाकी की बड़ी फैमिलीज को ज़ू फैन के साथ निमटने देते हैं। ज़ू फैन को यहाँ पर मार डालेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़ू फैन को वहाँ पर अपने हाथों से मारना नहीं चाहते थे। मास्टर क्यूबाई कहते हैं इसीलिए हमने वहाँ पर रीजन स्टेट और बाकी के एल्डर्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं रोका, लेकिन तीनों बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स भी वहाँ पर ज़ू फैन को मारने में नाकाम रहे, क्योंकि अचानक वहाँ पर मैड डिपर मास्टर ली जिंगटियान अपीयर हुए। उन्होंने वहाँ पर आकर उन सभी को रोक दिया क्योंकि उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। एम्परर ये बात सुनने के बाद और भी हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन वहाँ पर मैड डिपर क्या कर रहा था? मैड डिपर तो रीजन स्टेट वालों का वेनरेबल एल्डर है और वो पिछले 6 साल से गायब है, तो पिछले 6 साल से गायब होने के बाद वो अचानक से लू फैमिली के साथ क्यों मिल गया है और ज़ू फैन को यहाँ पर क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? मास्टर क्यूबाई कहते हैं एम्परर मुझे भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैड डिपर वहाँ पर ज़ू फैन को अपना मास्टर कह रहा था और वो ज़ू फैन के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, यहाँ तक कि उसके अंदर जरा सी भी हेजिटेशन नहीं थी। ज़ू फैन ने उसको ऑर्डर दिया मास्टर हांगपो तियानजुन को मारने का, तो वो बड़ी स्पीड से उसे मारने के लिए आगे बढ़ गया और जरा भी हिचकिचाया नहीं, ताकि वो पहले रीजन स्टेट के साथ हुआ करता था। तो ज़ू फैन ने जब वहाँ पर रीजन स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए मास्टर ली को ऑर्डर्स दिए, तो मास्टर ली उन सभी को मारने के लिए निकल पड़े। एम्परर उनकी बात सुनने के बाद हैरान होकर कहते हैं तो क्या मैड डिपर ने रीजन स्टेट के सभी लोगों को मार दिया है, वो भी हमारे ड्रैगन क्लाउड सिटी में जो कि इंपीरियल सिटी के अंडर आता है? मास्टर क्यूबाई कहते हैं नहीं एम्परर, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़ू फैन और उसका लू क्लैन रीजन स्टेट के एल्डर्स को मार देता, मास्टर हांगपो तियानजुन को मार देता, इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी खलबली मच चुकी होती, बड़ी फैमिलीज आपस में फाइट करना शुरू कर देती, ये हमारी इंपीरियल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरा रहता। इसी वजह से हमने वहाँ पर इस फाइट को रोकने का फैसला किया। मैं वहाँ पर आगे बढ़ा और मास्टर हांगपो तियानजुन को बचा लिया। मैंने वहाँ पर मैड डिपर के साथ फाइट की। हालांकि मैड डिपर की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो अपनी रेडियंट स्टेज के पीक पर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी वो इथीरियल स्टेज में पहुंचने वाला है। मैं भी वहाँ पर मैड डिपर को नहीं हरा पाया, हम दोनों के दरमियान में मैच ड्रा हो गया। एम्परर की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं अगर उनके पास मैड डिपर है जो कि रेडियंट स्टेज के पीक पर है, तो इसका मतलब तो ये है कि लू फैमिली वाले भी 7 बड़ी फैमिलीज के बराबर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं रहेगा कि बाकी के 6 फैमिलीज के मुकाबले में लू क्लैन वाले ऊपर हैं, यानी कि वो स्टेट के बाद 2nd नंबर पर आते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अभी 10 साल पूरे भी नहीं हुए और उस लड़के ने अपने इस 3rd रेट के क्लैन को उन बड़ी फैमिलीज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। ज़ू फैन की एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। ज़ू फैन
अपने आसपास चीजों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और बहुत सारे लोगों को कन्विंस करके अपनी साइड पर मिला सकता है। तो एम्परर अपने पास एक और लेटर निकालते हैं और कहते हैं, जब हमारा टिंजू एम्पायर अर्थक्वेक के साथ हिल रहा था उसी वक्त पैरिश ने मेरे पास कुछ नई रिडल्स भेजी थी। नई भविष्यवाणी है। अब हमारी भविष्यवाणी पहले से चेंज हो चुकी है। मार्शल डोगू और मास्टर क्यूबाई दोनों इस रिडल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन दोनों को जब उसकी समझ नहीं आती तो मास्टर क्यूबाई कहते हैं, एम्परर तो आपको इस रिडल को समझकर क्या पता चला कि इसके मुताबिक क्या हो सकता है, क्या आपने इसको डिकोड किया? एम्परर उसे कहते हैं, पहले तो मुझे भी इसकी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई है। एम्परर उन दोनों से कहते हैं, इस रिडल के अंदर जो कि पैरिश ने मेरे पास भेजी है, इसके अंदर जो अर्थ ड्रैगन के बारे में लिखा गया है वो हांगपो किंगटियान है। हांगपो किंगटियान के पास ड्रैगन मीन सोल्स थी, जहाँ पर अर्थ ड्रैगन को सेलेस्टियल ड्रैगन निगल जाएगा। सेलेस्टियल ड्रैगन हमारा जू फैन है। जू फैन ने अर्थ ड्रैगन यानी कि हांगपो किंगटियान को बाइट करके मार दिया, उसको डिवावर कर लिया। एम्परर उनसे कहते हैं, और यहाँ पर जो आखिरी लाइन लिखी हुई है उसके मुताबिक एक सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पर अपीयर होगा जो अर्थ ड्रैगन को निगल जाएगा। अनजान लैंड की जितनी भी लैंड और रिवर्स हैं वो सारे के सारे अपने किंग का नाम पुकारेंगे। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा डरावना है कि जब यहाँ पर सेलेस्टियल किंग अपीयर होगा तो सेलेस्टियल किंग के अपीयर होने के बाद हमारे टियानजान लैंड के टुकड़े हो जाएंगे और पूरी की पूरी दुनिया यहाँ पर जंग में जोंक दी जाएगी। बहुत सारे लोग मरेंगे। मार्शल डोगू भी ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और जल्दी से एम्परर से कहते हैं, एम्परर हालांकि मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, लू फैमिली का यंग मास्टर मेरा गॉडसन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपकी इजाजत चाहूंगा। प्लीज मुझे ऑर्डर दे। मैं अभी अपनी आर्मी को लेकर जाता हूँ और विंडगेट सिटी के ऊपर जाकर अटैक करता हूँ और सारी की सारी लू फैमिली को बर्बाद कर देता हूँ। एम्परर से कहते हैं, तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता होगा तभी तुम हर जंग को जीत पाओगे। एम्परर से कहते हैं, मार्शल डोगू पिछले कई सालों से तुम उनके यंग मास्टर के साथ रहे हो और उसे अपना गार्डसन मानते हो, लेकिन हम में से किसी को भी इस बारे में जरा भी खबर नहीं थी कि लू फैमिली वालों के पास एक पीक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है। मास्टर ली जिंगटियान उनके साथ मिल चुका है। तुम में से किसी को इस बारे में पता था। सकता है कि लू फैमिली वालों ने इस तरह के बहुत सारे सीक्रेट्स अंदर छुपा कर रखे हों। किसी को भी लू फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। रही बात उनके ऊपर अटैक करने की, तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी बड़ी वजह नहीं है कि हम जाकर सीधे उनके ऊपर अटैक कर देंगे। लोगों का हमारी इंपीरियल फैमिली के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। मास्टर क्यूबाई कहते हैं, तो योर मैजेस्टी आप ही बताएं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। एम्परर से कहते हैं, जैसा कि हमने लू फैमिली के साथ वादा किया था, अगर वो इस बार की एसोटेरिक डिबेट को जीतने में हमारी हेल्प करते हैं, हम लू फैमिली को सभी के सामने 8वीं बड़ी फैमिली घोषित कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लू फैमिली वालों को इंपीरियल फैमिली में बुलाओ, यहाँ पर हमारे इंपीरियल पैलेस में बुलाओ और साथ ही 7 बड़ी फैमिलीज और 7 बड़ी फैमिलीज के साथ जुड़े हुए पावरफुल क्लैंस, उन सभी को यहाँ पर बुलाओ। उन सभी के सामने हम लोग यहाँ पर इस बात को अनाउंस करेंगे। हम लोग लू क्लैन को 8वीं बड़ी फैमिली घोषित कर देंगे और वो सभी लोग इस बात के गवाह रहेंगे जो भी यहाँ पर आएंगे। तो क्यूबाई उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, योर मैजेस्टी आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हैं। यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज के सभी एक्सपर्ट्स को बुलाने वाले हैं। इतने सारे एक्सपर्ट्स के सामने हम लू क्लैन की छोटी सी फैमिली नहीं टिक पाएगी, चाहे उनके पास रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर होंगे तो जू फैन भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। हमें तो यहाँ पर एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी और वो सारे एक्सपर्ट्स उनके ऊपर अटैक करके लू फैमिली को मार डालेंगे। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा इस बात को एक्सप्लेन करने का कि सब में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इसी वजह से उन्होंने लू फैमिली को मार डाला। इस तरह हम लोग एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे और साथ ही हमें यहाँ पर लू फैमिली की पावर के बारे में पता चलेगा कि अगर उन्हें कोई सीक्रेट छुपा रखा है तो वो यहाँ पर उस सीक्रेट को जरूर रिलीज करेंगे। एम्परर से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर लू फैमिली वालों को मरवाना नहीं है। हो सकता है कि इस मीटिंग के दौरान जहाँ पर रिजेंट स्टेट के एल्डर्स गुस्सा हो जाएं और गुस्सा होकर वो लू फैमिली के ऊपर अटैक कर दें और जू फैन या फिर उनकी फैमिली के किसी मेंबर को मारने की कोशिश करें। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर लू फैमिली को मरवाना नहीं बल्कि लू फैमिली की पावर को देखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि लू फैमिली के पास ये पावर कहाँ से आ रही है, उनकी बैकबोन में ऐसा कौन है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके बलबूते पर जू फैन और बाकी की लू फैमिली यहाँ पर रिजेंट स्टेट वालों को चैलेंज कर रही है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन विंडगेट सिटी का दिखाया जाता है। माउंटेन पीक के बाहर सेंटोंग को दिखाया जाता है। गूस सेंटोंग अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इससे 300 साल पहले इसने यहाँ पर टियानजू में आकर अटैक किया था। इसको डेविल गूस सेंटोंग भी कहा जाता था, लेकिन एम्परर्स ने इसको सबड्यू करने के बाद इसको अपने चौथे डिवाइन ड्रैगन के तौर पर अपने इंपीरियल पैलेस में रखा हुआ था। लास्ट टाइम जब जू फैन के साथ इसकी मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर जू फैन को इसने अपना गॉडफादर मान लिया
लिया था। गू सेंटोंग यहाँ पर विंड गेट सिटी के बाहर आता है अपने डैड यानी कि जू फैन से मिलने के लिए और कहता है मेरे फादर यहाँ पर रहते हैं, मेरे फादर तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हैं। डैड ने तो यहाँ पर 5th लेवल की रे फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रखी है। बाहर से चिल्लाकर कहता है डैड मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से इस फॉर्मेशन को ओपन करें वरना मैं इसको तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर जैनफू बाहर निकलता और कहता है ये क्या, ये तो एक छोटा सा बच्चा है, लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किससे मिलने के लिए आए हो। तो सेंटोंग उसे कहता है मैं यहाँ पर किससे मिलने के लिए आया हूँ। जैनफू से कहता है वही तो पूछ रहा हूँ तुम किससे मिलने के लिए आए हो। तो सेंटोंग खुश होकर उसे कहता है मैं अपने डैड से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे डैड का नाम जू फैन है। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 254 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।